अगर आप भी हंसते हंसते लोटपोट होना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये 5 सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जुयाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। बात करेंगे टॉप 5 सिटकॉम्स जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। पहले नंबर पर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक अमेरिकन कॉमेडी सीरीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बहुत ज़्यादा पुरानी है लेकिन फिर भी इसकी फैन फॉलोइंग आज तक बरकरार है। ये सीरीज 1994 से लेकर 2004 तक चली और 2004 में उसका आखिरी सीजन आया था, लेकिन साल 2004 के बाद आज भी सब लोग फ्रेंड्स देखते हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसको हम कितनी भी बार देखें और डायलॉग भी क्यों न याद हो, लेकिन फिर से देखने का मन कर जाता है। ये कहानी है 6 दोस्तों की, मोनिका, जोई, रेचल, रॉस, चैंडलर और फेबी की। ये सीरीज इन सब की कहानी और इन सब का एक साथ बिताया हुआ वक्त दिखाती है। इस सीरीज को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इसे देखकर पूरी दुनिया की यही फेवरेट बन चुकी थी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आने के बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन दोगुनी तेजी से बढ़ गए। ये सीरीज अब तक की बेस्ट सिटकॉम सीरीज मानी जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.9 और ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक अमेरिकन सीरीज है, दुनिया भर में बहुत ही जल्दी पॉपुलर बन गई। इस सीरीज में बहुत ज़्यादा होशियार और साइंटिफिक जोक्स हैं जिससे ये सीरीज बाकी सीरीज से अलग हो जाती है। इस सीरीज की कहानी 4 लोगों की है जो कि दोस्त होते हैं। लेनर्ड और शेल्डन रूममेट होते हैं, दोनों ही फिजिसिस्ट हैं। हॉवार्ड और राज उनके गीकी फ्रेंड्स हैं और उनके सामने रहने वाली पेनी भी उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। वो एक वेट्रेस होती है। ये सभी कुछ ना कुछ अलग तरीके से हमें हंसाने का काम करते हैं और सीरीज को बहुत मज़ेदार तरीके से आगे लेकर चलते हैं। इस सीरीज के टोटल 12 सीजन आ चुके हैं। 2019 में ये सीरीज का लास्ट एपिसोड आया था। इस सीरीज ने अपना मार्क आज तक पूरी दुनिया में कायम रखा है और ये सीरीज आसानी से लोगों के दिलों में छा जाती है। आज भी इसके फैंस बार बार इस सीरीज को देखते हैं और तब भी उनका मन नहीं भरता। इस सीरीज का एक किरदार शेल्डन एक ऐसा किरदार बन चुका है जिसके ऊपर एक और सीरीज बन चुकी है। ऑडियंस ने शेल्डन के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस सीरीज से ज़्यादा मशहूर हो गया था ये किरदार। इसका IMDb रेटिंग है 8.1 और ये सीरीज भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगला नंबर आता है ब्रुकलिन 99 का। ये सीरीज भी एक अमेरिकन कॉमेडी सीरीज है जो कि 2013 में पहली बार आई थी। इस सीरीज में न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले कॉप्स की कहानी फनी अंदाज में पेश की गई है। इस सीरीज में हर किरदार कुछ अलग लेकर आता है। हर किरदार की अपनी अपनी अलग पर्सनालिटी है। इससे ये सीरीज बाकी सीरीज से ज्यादा अच्छी लगती है और इसके जोक बहुत ही नए। इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर है जेक पोराल्टा जो कि NYPD कॉप है। वो अपने केसेस सॉल्व करते करते जिस तरह से बहुत ज़्यादा हंसाता है, यही बात इस शो की सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। इस सीरीज़ को रिलीज़ होने के बाद भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अभी भी ये सीरीज़ चालू है। इसको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं और इसे IMDb रेटिंग मिली है 8.4 की, इसीलिए ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है 2.5 Men का जो कि अमेरिकन सिटकॉम है। 2003 में रिलीज़ हुई थी। पहले इस सीरीज़ को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन इसका सेकंड सीजन आते ही पासा पलट गया। लोगों ने जब पहला सीजन देखा तो लोगों को बेसब्री से इंतजार होने लगा इसके अगली सीरीज का। इस सीरीज की कहानी इस सीरीज के टाइटल की तरह 2 मेन यानी कि 2 भाइयों की कहानी है जो अपनी जिंदगी की परेशानियां जीते जीते हमें हंसाते हैं। उसमें से एक का डिवोर्स हो चुका है और वो अपने बेटे को लेकर अपने भाई के साथ रहने आ जाता है। इस सीरीज में बहुत अलग प्रकार की कॉमेडी है जो हमें बहुत कम सीरीज में देखने को मिलती है। ये सीरीज 2017 में एंड हो गई, लेकिन इस सीरीज के बीच में एक्टर्स को लेकर कुछ विवाद हो गया। यही बात छोड़कर इस सीरीज में सब कुछ बेहद अच्छा है और एक परफेक्ट सिटकॉम इस सीरीज को ये बनाता है कि IMDb रेटिंग है 7 और ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। अगला नंबर आता है दैट 70 शो का जो कि एक पीरियड सिटकॉम है। 1997 से लेकर 2006 तक थी, लेकिन इस सीरीज की खास बात तो ये है कि इसमें
1976 से लेकर 1979 की टाइमलाइन दिखाई गई है। ये सीरीज सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं बल्कि 1970 के सामाजिक मुद्दों पर भी जोर डालती है। ये सीरीज अंडर एज ड्रग्स के बारे में बताती है। सोशल इश्यूज पर एक अलग ही कॉमेडी वे में बात करने वाली ये सिटकॉम सभी को पसंद आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8 और ये सीरीज भी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो इन सभी सीरीज में से सबसे पहले आप किसे देखना चाहते हैं और क्या आपने इनमें से किसी को देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।